हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो माय सेसी गर्ल की लास्ट वीडियो होने वाली है। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि घोस्ट मास्क पकड़ा जाता है। वो कोई और नहीं पर मिस्टर एक्स ही था। प्रिंस जोसेओन का छोटा भाई प्रिंस उनसंग। कीजुन उसे मारने ही वाला था, पर एक तीर उसके हाथ में लगता है। वो तीर चलाने वाला भी एक घोस्ट मास्क था। फिर तो कई सारे घोस्ट मास्क गीजून के घर में आ जाते हैं और गीजून के गार्ड्स के साथ लड़ाई करते हैं। गीजून भी फाइट करता है, पर सारे घोस्ट मास्क ने उसे घेर लिया था। एक घोस्ट मास्क उसे कहता है, अगर तुम जीना चाहते हो तो अपनी तलवार फेंक दो। ये सुनकर गीजून बोलता है, तुम्हारी हिम्मत ही कैसे हुई कि तुम मुझे मारने के बारे में सोच रहे हो। कोई मेरे रास्ते में आए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। घोस्ट मास्क पूछता है, इसीलिए तुमने जोसेओन, योहवान और क्वीन को मरवा दिया ना। ये सुनकर गीजून जोर जोर से हंसता है और बोल देता है कि इन सब के पीछे मैं ही हूँ, पर तुम मुझे कुछ नहीं कर पाओगे। इस कंट्री का किंग भी मुझे नहीं रोक सकता है। ये सुनकर घोस्ट मास्क कहता है, किसने कहा कि किंग तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। फिर वो अपना मास्क उतारता है। वो गेओन वो ही था। उसे देखकर तो गीजून कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। फिर कांगजोन आके गीजून पे तलवार रखता है। फिर तो किंग भी वहां आते हैं। उसने सब कुछ सुन लिया था। वो गीजून से कहते हैं, अब सब खत्म हो गया है, मैं तुम्हें अपनी तलवार फेंकने का ऑर्डर देता हूँ। गीजून कहता है, मैंने गलत क्या किया है? मैंने हमेशा इस कंट्री को प्रोटेक्ट किया है। ऐसी ऐसी बातों में सबको उलझाकर वो अचानक कांगजोन पे वार करता है। ये देख कर गेओन वो गीजून के गले पे तलवार चला देता है। म्यूंगी को ये सब पता चलता है। पैलेस में वो कांगजोन से मिलती है। वो उसे कहता है गीजून ने सब कुछ कन्फेस कर दिया और वो मर गया। ये सब गेओनवो की वजह से ही हुआ है। घोस्ट मास्क बन के गीजून के घर पर जाना और उसे सब कुछ कन्फेस करवाने का प्लान गेओनवो का था। सब सच्चाई सामने लाके वो अपनी गलती सुधारना चाहता था और अपने पापा और फ्रेंड्स को छुड़वाना चाहता था। कांगजोन म्यूंगी से कहता है, अगर गेओनवो ना होता तो आज फिर से एक बार गीजून अपने इरादे में कामयाब हो जाता। ये सब सुनकर म्यूंगी के मन में गेओनवो के लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। गेओनवो को जेल में से रिहा कर दिया गया था। म्यूंगी वो सब याद करती है जो टाइम उसने गेओनवो के साथ बिताया था। दूर से गेओनवो उसे ही देख रहा था, पर वो उसके पास नहीं जाता है। नेक्स्ट डे गीजून की सब सच्चाई पूरी कंट्री को पता चल जाती है। उसके सब ऑफिसर को भी अरेस्ट करके उनको मौत की सजा होती है। चांगमी को भी करप्शन की सजा होती है। गीजून की फैमिली यानी दायंग का रॉयल स्टेटस छीन लिया गया था और अब वो अपनी पूरी जिंदगी किसी की कोर्ट लेडी बनकर गुजारने वाली थी। गेओनवो के फ्रेंड्स भी अब आजाद थे। उनसंग किंग और दादी से मिलता है। दादी उसे थैंक यू बोलती है घोस्ट मास्क बन के सच्चाई सामने लाने के लिए। किंग उसे पैलेस में अच्छी पोजीशन भी देने वाले थे। म्यूंगी वॉलंटियर वर्क करने गई थी। वहां उसकी मॉम उससे मिलने आती है। ऐसे अचानक अपनी मॉम को देखकर तो वो हैरान रह जाती है। आज 10 साल बाद माँ बेटी मिले थे। गेओनवो बाहर ही खड़ा था। मॉम को वो ही ले आया था। मॉम तो वापस म्यूंगी की जिंदगी में नहीं आना चाहती थी, पर गेओनवो उसे समझा कर ले आया था। म्यूंगी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अपनी मॉम से मिली है। मॉम उसे सब बताती है कि जब उसके पूरे काफिले को मारा गया था तो जोसेओन ने उसे बचाया था। उसके जाने के बाद प्रिंस उनसंग उसे सेफ जगह पे ले गए थे और अभी तक उसी ने मॉम को संभाला था। म्यूंगी मॉम को वापस पैलेस में चलने को कहती है, पर मॉम मना कर देती है कि अब वहाँ मेरी कोई जगह नहीं है। म्यूंगी कहती है, तुम वोंजा से नहीं मिलोगी? मॉम कहती है, उसकी लाइफ में वापस जाकर मैं उसे कंफ्यूज कर दूंगी, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती। वो म्यूंगी को वोंजा का ख्याल रखने को कहती है। ये बात दादी और किंग को पता चलती है कि म्यूंगी उसकी मॉम से मिली थी। मॉम ने वापस पैलेस में आने से मना कर दिया। ये जानकर किंग सैड हो जाते हैं, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। म्यूंगी को पता चलता है कि वोंजा क्वीन के रूम में गया है। वो वहां जाके देखती है तो वोंजा रो रहा था। वो कहता है, मॉम कहाँ है? तुमने तो कहा था कि वो बीमार है, पर वो तो यहाँ है ही नहीं। वो बहुत रो रहा था। म्यूंगी उसे संभाल लेती है। दूसरे दिन वो अपनी मॉम के घर उससे मिलने जाती है। वो कहती है, मैंने बहुत सोचा, आप सही थी। मैं आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ।
अब से वो इसी तरह मॉम से मिलने आने वाली थी। मॉम उसे गेओनवो के बारे में कहती है कि वो अच्छा लड़का है। गेओनवो को म्योंगी की मॉम के बारे में उन संग से पता चला था। उसने जाके मॉम को सब बता दिया था कि लेटर उसी ने लिखा था। मॉम म्योंगी से कहती है वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। पास्ट में जो भी हुआ मैं वो सब भूल चुकी हूँ। अब तुम भी सब भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। गेओनवो और म्योंगी का अभी तक पेचअप नहीं हुआ था। गेओनवो अब अब्रॉड जाने वाला था। वो म्योंगी के करीब रहकर उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। अपनी पैकिंग करते वक्त वो म्योंगी की ड्राइंग देखता है। तभी गेओन ही रूम में आती है और कहती है अगर तुम अब्रॉड जाओगे तो प्रिंसेस से कभी नहीं मिल पाओगे। अब तो गेओन ही भी म्योंगी को पसंद करने लगी थी और चाहती थी कि वो उसकी भाभी बने। म्योंगी गेओनवो के बारे में ही सोच रही थी। गेओनवो उसके रूम के बाहर ही खड़ा था। कांगजोन वहां आता है और उससे पूछता है तुम प्रिंसेस से मिलने आए हो? गेओनवो कहता है मैं आखिरी बार उससे मिलने आया हूँ, मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। वो कांगजोन को म्योंगी का ख्याल रखने को कहता है और म्योंगी से मिले बिना ही चला जाता है। फिर वो अपने फ्रेंड से मिलता है। वो सब भी सैड हो जाते हैं और उसे ना जाने को कहते हैं, पर गेओनवो ने अपना मन मना लिया था। कांगजोन म्योंगी को देखता है, वो बहुत सैड लग रही थी। दूसरे दिन वो म्योंगी को कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, पर मैंने बहुत सोचा। फिर वो कहता है जब मेरी मॉम की मौत हो गई थी तो आपने मुझे हंसना सिखाया था। मैं भी आपके लिए यही करना चाहता हूँ, पर मैं आपको वो खुशी नहीं दे सकता। कांगजोन बोल देता है कि गेओनवो आज अब्रॉड जा रहा है। गेओनवो आखिरी बार मार्केट में घूम रहा था और यहाँ म्योंगी के साथ बिताए पल याद कर रहा था। गेओनवो जा रहा है ये सुनकर म्योंगी वो ब्रिज पे जाती है जहाँ वो दोनों पहली बार मिले थे। गेओनवो भी वहीं था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। म्योंगी कहती है प्लीज मत जाओ, मैंने अभी तुम्हें माफ नहीं किया है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, पर तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम्हारे बगैर मैं खुश नहीं रह सकती हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गेओनवो भी ज्यादा देर खुद को रोक नहीं पाता है और फाइनली दोनों का पेचअप हो जाता है। मार्केट में कांगजोन एक चोर को पकड़ता है। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है। वो कहती है मेरा कुछ चोरी हो गया है। कांगजोन कहता है किसने चोरी किया है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। ये सुनकर वो लड़की अपना पूरा चेहरा दिखाती है और कहती है आप हैं चोर, अभी अभी आपने मेरा दिल चुराया है। ये सुनकर तो कांगजोन का चेहरा देखने लायक था। आखिर उसे भी अपनी लाइफ पार्टनर मिल गई थी। यहाँ सब लेडीज गेओनवो की मॉम को अच्छी अच्छी गिफ्ट देकर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि गेओनवो इस कंट्री के किंग का दामाद जो बनने वाला था। गेओनवो वोंजा को पढ़ा रहा था। वोंजा उसे पूछता है आप कहीं जा रहे हो? ऐसा लग रहा है कि आप मुझे आखिरी बार पढ़ा रहे हो। गेओनवो कहता है ये मेरा लास्ट लेक्चर है। वोंजा सैड होके पूछता है तो अब हम नहीं मिलेंगे? गेओनवो कहता है अब तो हम बहुत ज्यादा मिलेंगे। पर छोटा वोंजा समझ नहीं पाता है कि गेओनवो उसकी बहन से शादी करने वाला था। गेओनवो को उसके फ्रेंड सिखा रहे थे कि लड़की को प्रपोज कैसे करते हैं, पर उनके तरीके बहुत ही वाहियात थे। गेओनवो को बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। मालगेअम कहती है वर्ड्स इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जो भी कहो दिल से कहो। उसकी ये बात सबको पसंद आ जाती है। गेओनवो आज म्योंगी को प्रपोज करने वाला था। वो बहुत ही नर्वस था। पैलेस के गार्डन में वो म्योंगी से कहता है मैं जब भी तुम्हें बाय कहता हूँ तो सैड हो जाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ उठना चाहता हूँ, खाना चाहता हूँ और साथ में हंसना चाहता हूँ। बस इस तरह हर वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर तो म्योंगी को शौक लगता है। गेओनवो रिंग देकर उसे प्रपोज करता है विल यू मैरी मी? पर म्योंगी मना कर देती है और सॉरी बोल के कहती है तुम्हारा प्रपोजल इस वक्त मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वॉलंटियर वर्क करते वक्त म्योंगी ने बहुत बीमार लोगों को देखा था। वो सबको ठीक करना चाहती थी और डॉक्टर बन के सबकी सेवा करना चाहती थी। गेओनवो कहता है मैं तुम्हें नहीं रोक रहा हूँ, शादी के बाद भी तुम पढ़ाई कर सकती हो। पर म्योंगी कहती है मुझे चीन जाना है और वहाँ की नई नई टेक्निक सीखनी है। गेओनवो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन म्योंगी मानने वाली नहीं थी। अब गेओनवो के पास उसका वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। गेओनवो रिजेक्ट होकर आया है ये सुनकर तो प्रिंस उनसंग की हंसी ही नहीं रुक रही थी।
गेओन वो घर जाता है। उसकी पूरी फैमिली भी उसके प्रपोजल का क्या हुआ ये जानने के लिए बेताब थी। गेओन वो ने किसी को बताया नहीं था कि वो म्योंगी को प्रपोज करने वाला है, पर गेओन ही ने उसे रिंग खरीदते देख लिया था। गेओन वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था और ड्रंक होकर आया था, तो गेओन ही समझ जाती है कि वो रिजेक्ट हुआ है। ये जानकर तो उसकी फैमिली भी हैरान रह जाती है। दूसरे दिन गेओन वो म्योंगी के पास जाकर कहता है, चीन में तुम किसी लड़के को देखोगी भी नहीं, पढ़ाई पूरी करके तुरंत वापस आ जाओगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। गेओन वो मान गया है। ये जानकर वो बहुत खुश हो जाती है। किंग और दादी को भी वो मना लेती है। चीन की लैंग्वेज सिखाने में गेओन वो उसकी हेल्प करता है और दोनों की जो ड्राइंग बनवाई थी वो भी उसे देता है। उसने म्योंगी के लिए दूसरी ड्राइंग भी बनवाई थी। म्योंगी को रिंग पहना के वो कहता है, ये याद रखना कि तुम मेरी हो। और फिर म्योंगी चीन चली जाती है। 1 साल बीत जाता है। गेओन वो म्योंगी ने चीन से भेजा लेटर पढ़ रहा था। उसमें गेओन वो को चिढ़ाने के लिए उसने लिखा था कि यहाँ तो बहुत सारे लड़के मेरे पीछे पड़े हैं, पर मैं तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रही हूँ। लेटर पढ़ते पढ़ते गेओन वो को म्योंगी की आवाज सुनाई देती है। पहले तो उसे ये अपना वहम लगता है, पर बाहर जाके देखता है तो म्योंगी उसके सामने ही खड़ी थी। वो चीन से वापस आ गई थी। अपनी रिंग दिखा के वो कहती है, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। गेओन वो तो इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इस तरह हैप्पी एंडिंग के साथ ये हिस्टोरिकल ड्रामा पूरा होता है। आपको एंडिंग कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नए ड्रामे के साथ।